Hi everyone, this is Tariq Ansari and today we will talk about the difference between conventional roofing and tensile structure. आपके आसपास जो भी आपको शेड, छपड़ा, छज्जा या whatever you say, पतरा and all जो भी roofing दिखता है आपको, उसके बदले what can be the difference? वो अच्छा, प्रोफेशनल और एस्थेटिकली गुड और रिसाइक्लेबल और बहुत 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 डिफरेंट कैसे हो सकता है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अलग टेक्नोलॉजी के बारे में, बहुत ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें से शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड मैं एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सो आज मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इंडस्ट्री वर्थ approximate $15 billion across the world. This is this much big. In India, yes, exposures are limited to airports and stadiums right now, but sooner than later, it is coming to your day-to-day and normal lives. It is coming to your garden, it is coming to your car parking shades, it is coming to your rooftop, and it is coming to your home basically. This is called tensile structure. Yes, this is called tensile structure, and this tensile structure is very, very different. See this photo. Yes, this is called tensile structure, and this is modern, scalable, and it is having good durability and difference आप देख ही सकते हो. This is the old structure, shabby, खराब और जिसका लाइफ बहुत कम होता है, and this is the modern new structure जिसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है और aesthetically it looks like a wow. Yes. Today I'm going to give you the comparison between conventional roofing and tensile structure on the basis of cost, on the basis of ROI, on the basis of aesthetic, and also on the basis of environmental impact. Yes, we are the generation who has all these responsibilities कि इन सारी चीज़ों को हम लोग ख़त्म करें and will start with something renewable, something greener and something safer for our future generation. So आज इन सारे aspect पे I am going to talk about. सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द कन्वेंशनल रूफिंग। आपके आसपास किसी भी तरीके का रूफिंग, चाहे वो आपके टेरेस का रूफिंग हो, पतरा हो, या आपका आरसीसी रूफिंग हो, आपका कार पार्किंग शेड हो, या फिर कोई और ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे बेसिकली आप किसी चीज़ को शेड कर रहे हो, आपके एयरपोर्ट्स या स्टेडियम्स में या कहीं पे भी किसी भी चीज़ को अगर आप शेड कर रहे हो, चाहे वो पतरे से कर रहे हो, चाहे वो सीमेंट वाले पतरे से कर रहे हो, या फिर आप वो आरसीसी से कर रहे हो, दिस इज द कन्वेंशनल रूफिंग। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस तो है ही, बट उसके साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। नंबर वन थिंग इज all these materials are almost non-recyclable. Yes, almost all of these are non-recyclable. Number one. Number two is aesthetically, it does not look really cool and really good. Just compare these two photos and you know what I'm talking about. And number third is the life of this structure is very, very short. आप अगर tin shades या फिर आप कंक्रीट के पत्रों की बात करते हो, सो द लाइफ इज वेरी मिनिमल टू लेट्स से 5 और 6 और 7 years, नॉट मोर देन दैट। और अगर आप आरसीसी की बात करते हो तो देयर इज अ चैलेंज ऑफ सीपेजेस एंड लीकेजेस, जो आई गेस बहुत सारे लोग सफर कर चुके होंगे आरसीसी रूफिंग में। लेट्स टॉक अबाउट टेंसाइल स्ट्रक्चर। सो आज मैं जिस कपड़े की बात कर रहा हूँ आपसे, दैट इज कॉल्ड पीवीसी कोटेड फैब्रिक। यस, और ये फैब्रिक सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट। मतलब 1 स्क्वायर मीटर बाय 1 स्क्वायर मीटर का फैब्रिक का वेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 600 ग्राम्स। यस, सिर्फ इतना सा लोड आएगा आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर या जहाँ पे भी आप लगा रहे हो। नंबर सेकेंड इज यू गेट सो मेनी ऑफ द कलर्स, सो मेनी ऑफ द वराइटीज। नंबर थर्ड इज दिस फैब्रिक्स आर यूवी प्रोटेक्टेड, यूवी रेजिस्टेंट्स, आपके धूप का इस पर कोई असर नहीं होगा। एंड ऑल्सो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, इट विल हैव ऑलमोस्ट नो इम्पैक्ट फ्रॉम द हीट, बिकॉज ये फैब्रिक -30 से लेके +70 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को रेसिस्ट कर सकता है। एंड ऑल्सो दिस फैब्रिक इज वाटर रेजिस्टेंस, एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज हैविंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ मिनिमम 10 years। 10 साल तक तो कुछ भी नहीं होगा। विद
a very very good aesthetic. You can see the photos. This is what is the PVC coated fabric. Let's talk about कि इसका आपके ऊपर एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होता है. आप अगर टिन शेड यूज करते हो, अगर आप आरसीसी यूज करते हो, तो टिन शेड आपको मोस्टली ऑन एन एवरेज अराउंड 2 से 2.5 महीने ले लेता है एक नॉर्मल सा कार पार्किंग कवर करने के लिए. वर्सेस अगर आप आरसीसी में जाते हो तो बॉस आपका 4 से 5 महीना या 6 महीने भी आपको कहाँ निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा. वर्सेस दिस थिंग टेक्स अ वेरी मिनिमल टाइम. ये कन्वेंशनल रूफिंग से, टिन शेड से या आरसीसी से अप्रॉक्सीमेट 40 से 50% कम टाइम लेता है. मतलब आपके आधे टाइम में आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा. मॉनसून सर पे है, आपको अगर कुछ करवाना है, आरसीसी तो आप नहीं करवा सकते, टिन शेड में भी देयर इज सो मच ऑफ द प्रॉब्लम एंड टाइम तो बहुत जाएगा. जबकि ये सब चीज़, ये जो टेंसाइल स्ट्रक्चर है, ये आपका 50% लेस टाइम में हो जाएगा, 2 गुना स्पीड पे. दिस इज व्हाट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ दिस. जब भी लोग टेंसाइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब भी लोग कॉस्ट कंपैरिजन की बात करते हैं, तो वो लोग दे डोंट डू जस्टिस टू दिस. नाउ आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द जस्टिस ऑफ डूइंग द प्रॉपर कॉस्ट कंपैरिजन. बिकॉज कॉस्ट इट्स ओनली नॉट फैब्रिक वर्सेस टिन शेड वर्सेस आरसीसी का कंक्रीट. द कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड द स्ट्रक्चर का कॉस्ट. द कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड कि आपके नीचे जो बेस है, नीचे जो भी स्ट्रक्चर है या जो भी पिलर्स है, उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है. आप अगर किसी पिलर के ऊपर आरसीसी करोगे तो आपको वो पिलर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, सो दैट इट कैन रेजिस्ट द लोड. अगर आप टिन शेड भी लगा रहे हो, सो यू ऑल्सो हैव टू हैव so much of the good and rigid structure versus this fabric is lighter. As I told you, starting from 600 grams have nothing. These are super light structure. तो फैब्रिक का कॉस्ट तो इकोनॉमिकली कम है ही इन सारे दो ऑप्शन से. वर्सेस आपके जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा कम है. एंड एज आई टोल्ड यू, बाकी दूसरे स्ट्रक्चर से ऑलमोस्ट आधे टाइम में लगता है. दैट मीन्स योर लेबर एंड योर टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन is also cutted in the half. आपको आधा ही पैसा लगेगा लेबर से नॉल का. एंड उसके बाद आपने डबल टाइम में, आपने आधे टाइम में जब उसको बना लिया तो उसका फायदा आप ज्यादा उठा पाओगे. दिस इज ऑल द कॉस्ट कंपैरिजन मीन्स कि आप कॉस्ट कंपैरिजन किस तरीके से करते हो. एंड बॉस, आई कैन चैलेंज यू ऑन वन थिंग. दिस थिंग, इफ यू कंपेयर कॉस्ट इन दिस वे, दिस थिंग will be cost effective than anything else for the roofing solution. Now we will talk about the design and aesthetic. बॉस, एक बहुत सिंपल चीज़ है. If you are a hotel, restaurant or any kind of business owner, if you have the factory or if you have anything to showcase to the people, जहाँ पे आपको attraction चाहिए, जहाँ पे आपको लोगों का attention चाहिए, this is the most beautiful thing. You can do your branding on this. आप अपने branding और अपने थीम के हिसाब से कलर्स और वो सब सारी चीजें कर सकते हैं. एंड व्हेन द एनीवन विल वॉक अराउंड द स्ट्रीट, he will definitely visit at your site. He will definitely look at the tensile structure that you have made, because aesthetically it is wow. Reference photos I have already shown you for your references. Aesthetically it is very good. And also, अगर आप बड़े spans को cover कर रहे हो, let's say you're covering your whole terrace and any big span that you're covering, like a wedding hall and any such kind of things, this is another engineering genius. Because इसमें आपका the span of your beams are very wider than the tin and obviously than the concrete. Because lesser the load, the wider the beam range. Very simple. If you want a wider space to utilize without any disturbance, then this is the solution for you. Now let's talk about ये स्ट्रक्चर लगाने के बाद क्या. If you have any other plan कि भाई ये स्ट्रक्चर लगाने के बाद मुझे इसको एक्सपांड करना है, ये स्ट्रक्चर लगाने के बाद मुझे उसको निकाल लेना है मानसून के बाद, ये स्ट्रक्चर लगाने के बाद मुझे उसको रिट्रैक्टेबल बनाना है कि व्हेनेवर इज द मानसून और द वेरी हाई यूवी लाइट्स, देन ओनली मैं इसको यूज करूंगा, बाकी टाइम वो हटा दूंगा. देन देयर इज रिट्रैक्टेबल ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल. इफ यू वांट टू डू अ परमानेंट सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो द थिंग. अगेन आई एम रिपीटिंग, retractable, removable, expandable or the permanent, any solution is possible. It gives you so much of the flexibility as per your convenience. And also
it does not blocks your lights 100%. It is a translucent fabric. That means जिस भी एरिया में आप ये लगा रहे हो डे टाइम में, your energy consumption on the light is very very low. This is what it means. At Lucky Tech Membranes Private Limited, we are the company who supplies this fabric and we are based in Mumbai. And don't worry कि मैं वाराणसी में या इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हूँ. And how this company will be able to supply? We are not the direct suppliers. We make this fabric as per customized as per your structure, and we have many good and lovely customers across India who can come to your site, who can visit, who can give you the sample, and once the deal is finalized, they can actually execute the work. I do have so many customers, approximately in every city and state. We do have our lovely customers. So you just send us your requirement, we will connect you with our customers, and you can understand about this requirement much better. In Lucky Tech Membrane, we do provide customized engineering fabric for tensile structure, for tent, for roofing solution, for airports, stadiums, and any kind of covering solution. That is something that we do provide. In a simple word, we cover everything everywhere. This is who we are. If you have any requirement regarding to the roofing solution, if you want an aesthetic solution, if you want a faster and the lightweight and the eco-friendly material, if you want something which is futuristic, if you want something that people will stand and look at it, this is who we are. We can provide you all this with minimum 10 years of the durability. And एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि we are working since 2006 and the first structure what we have supplied fabric for is working since 2006. It's been more than 20 years, so don't worry. It is permanent than your tin and your RCC. This was Tariq Ansari talking to you about tensile structures. Our contact links are into description. Please do contact us and send us your valuable inquiries if you have any inquiries. और इस चैप्टर पे अगर आपको और भी सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है, सो थंबनेल में दूसरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे where we are explaining tensile structure in depth. Thank you so much.